अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उमैर अदीज़ और आप देख रहे हैं यू आर अदीज़। आज हम आए हैं 22वीं के सरदार के यहाँ जिनका नाम कलाम हाजी है। कलाम हाजी जो कि 22वीं के सरदार आए हैं। आज हम इनसे इंटरव्यू लेंगे और इनसे बातचीत करेंगे बुनकरों के हालात पर, क्योंकि आज बुनकर बहुत ही ज़्यादा परेशान है बिजली को लेकर और उसने अपने काम को बंद किया हुआ है। हम इनसे यही जानेंगे कि बुनकर क्यों काम बंद किए हैं, उनकी क्या क्या मांगे हैं, सारे सवालों का ये जवाब देंगे और बुनकर की हालात भी बताएंगे कि आखिर आज इस समय बुनकर की क्या हालात हैं। तो सबसे पहले हाजी साहब, हम आपसे एक सवाल करना चाहते हैं जो कि बहुत ही अहम सवाल है कि आपने अपने काम को क्यों बंद किया हुआ है? हमने अपने काम को फ्लैट रेट बिजली की बहाली के लिए बंद रखा है कि हमारी सरकार योगी आदित्यनाथ जी ने हम लोगों से ये वादा किया था कि हम लोग 15 दिन के अंदर एक अच्छा फ्लैट रेट बना के देंगे जो पुराने फ्लैट रेट से बेहतर होगा। उन्होंने हम लोगों की बात नहीं सुनी और एक नया अध्यादेश ला के हम लोगों को दे दिया, जिससे बुनकर काफ़ी परेशान है। वो अपनी बिजली की बिल जमा नहीं कर सकता। क्या नया अध्यादेश क्या है, आप ज़रा बताएंगे? नया अध्यादेश यही है कि 30 जुलाई तक जो फ्लैट रेट से बिजली की बिल ले रहे हैं वो कह रहे हैं, मगर उसको भी एरियर 30 जुलाई तक 0 नहीं कर रहे हैं। लेकिन उनका तो कहना था कि 30 जुलाई तक आप लोग पहले अपनी बिजली का भुगतान करें फ्लैट रेट से, फिर उसके बाद वो नया कोई और अध्यादेश लाएंगे, कोई और कानून लाएंगे। उनका तो ये था और बुनकरों के लिए और अच्छा बेहतर कानून बनाएंगे, उनका तो कहना था। हाँ, मगर यही नहीं हुआ, इसीलिए दोबारा ने बुनकर हड़ताल किया। ये यानी आपके कहने का मतलब ये है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आपके साथ वादा खिलाफी की है? जी हाँ, मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों के साथ जो वादा किया था उसको पूरा नहीं किया। यानी फ्लैट रेट पे आपको जो बिजली मिल रही थी और उन्होंने वादा किया था कि आपको फ्लैट रेट पर ही जुलाई तक का भुगतान करना है, उसके बाद नया कानून लाएंगे, उन्होंने वादा खिलाफी की। तो दूसरा सवाल आपसे ये करना चाहूँगा कि आप लोगों की अगर मांगे पूरी नहीं होती हैं तब क्या आपके पास कोई और ऑप्शन है? आप क्या करेंगे उस समय? नहीं, हम लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं। हम अपनी सरकार से गुहार लगाते रहेंगे। सरकार भाई सबके लिए होती है। योगी जी एक अच्छे इंसान हैं, वो हम लोगों का भी भला करेंगे। हमारी सरकार से यही उम्मीद है। तो योगी जी तो आप लोगों का भला कर ही रहे हैं। जब से लॉकडाउन लगा है तब से आप लोगों को 5 किलो गेहूँ, 5 किलो चावल फ्री में बांट रहे हैं और 500-500 रुपये बुनकर के खाते में भी आए हैं। फिर भी आप लोगों की क्यों शिकायत है योगी आदित्यनाथ से? हम लोगों की मेन शिकायत बिजली के लेके है। बिजली एक ऐसी व्यवस्था है जिससे पावर लूम चलता है। पावर लूम नहीं चलेगा तो बुनकरों का पेट नहीं भरेगा। इस लॉकडाउन में बुनकर 7 महीने से तो खुद ही बदहाल है, खाने के लिए तरस रहा है। और जब काम किसी तरीके से खुला और जब हम लोगों को ये पता लगा कि पुरानी व्यवस्था को ही बहाल कर दिया योगी जी ने, जुलाई तक फ्लैट रेट पर की बात की, उसके बाद अगस्त से रीडिंग की बात कर रहे हैं वो। हमने कई बीजेपी नेताओं से बात की जिन्होंने ये कहा कि लोग भ्रमित कर रहे हैं, यानी जो बड़े बड़े सरदार साहब बैठे हुए हैं यहाँ पे वो भ्रमित कर रहे हैं लोगों को। ऐसी कोई बात नहीं है, बिजली के बिल का भुगतान हो रहा है, लोग वहाँ पे जाएं और बिजली के बिल का भुगतान करें। उन्होंने तो ऐसी बात कही और आप दूसरी बात कर रहे हैं। तो चल के हम लोगों की वो लोग जो कह रहे हैं हम लोगों की बिल जमा करा दें, हम लोग तैयार हैं। यानी आपकी ये मांग है कि जो ये बात कर रहे हैं कि बिजली के बिल का भुगतान हो रहा है, वो या तो आपकी बिजली का बिल का भुगतान करवा दे चल के, या फिर कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह, अगर आपकी ये मांग है कि योगी आदित्यनाथ जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री है वो कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें जो डायरेक्ट सबको पता चल जाए कि हाँ बिल का भुगतान हो रहा है। आपकी यही मांग है? हमारी यही मांग है। और ऐसा कोई जियो भेजें जिससे जुलाई तक हमारा एरिया, जुलाई तक अगर उन्होंने कहा है तो अब हम बिजली की बिल जमा करने जाते हैं तो वो कहते हैं कि हम एरियर 0 नहीं करेंगे क्योंकि हमारा 4000 करोड़ रुपया बकाया है सरकार के ऊपर। जब तक वो सरकार हमको पैसा नहीं देगी हम उसको 0 नहीं करेंगे। अच्छा, यानी बिजली विभाग का ये कहना है कि उनका सरकार के ऊपर बकाया है, यानी 3.5 साल जो उनकी सरकार चली उन्होंने सब्सिडी नहीं दी, जो पहले वाली सरकार देती थी। हाँ, जो पहले वाली सरकार देती थी उन्होंने कहा कि 4000 रुपया करोड़ 4000 करोड़ बकाया है, जब हमको पैसा मिलेगा तभी हम एरियर को 0 करेंगे। अच्छा, यानी आपके कहने का मतलब ये है कि कुल मिला जुला कर ये देखा जाए तो एक तरीके से धोखाधड़ी हो रही है और वादा खिलाफी हो रही है। तो एक सवाल ये कि लॉकडाउन 6 महीने और उसके बाद मुर्री बंद,
इस समय आप लोग अपने घर का खर्च कैसे चला पा रहे हैं? एक अमीर बुनकर की आप बात छोड़ दीजिए, क्योंकि ज़्यादातर 80% मान लिया है तो बुनकर गरीब हैं, जो रोज़ कमाता है रोज़ खाता है, तो वो अपने घर का खर्च कैसे चला पा रहे हैं? अब वो तो अल्लाह के भरोसे है, वही सबको देता है, हम लोगों को भी खिलाता है। किस तरीके से चल रहा है हम उसको बयान नहीं कर सकते, मगर बुनकरों की स्थिति बहुत ही ख़राब है, बहुत ही ख़राब है। इसको लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। भरोसा अल्लाह पे है, ठीक है, लेकिन खर्च चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत है सरदार साहब। पैसा कहाँ से आ रहा है? पैसा तो भाई जो लोगों के पास है वही खा रहे हैं, और नहीं तो भीख मांग के खा रहे हैं, रिक्शा चला के खा रहे हैं, टाली चला के खा रहे हैं, ऐसे ही जीवन यापन। अच्छा, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि कुछ बड़े नेताओं का ये कहना है कि जो सरबराह है मुस्लिम कौम के, वो लोग खुद ही मतलब बुनकरों का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, क्योंकि वो ये चाह रहे हैं कि जिनके पास 100 लूमें हैं उनकी सब्सिडी कट रही है, इसलिए वो छोटे बुनकरों का फ़ायदा उठाकर बड़े बुनकरों का फ़ायदा कराना चाह रहे हैं। ऐसा कुछ, कैसी कुछ बात है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सरकार, पिछली सरकार ने, मुलायम सिंह की सरकार ने 150 किलोवाट तक सब्सिडी का वो किया था, बुनकरों को फ्लैट रेट पर बिजली मिल रही थी। योगी जी की सरकार ने उसको घटा के 75 किलोवाट किया है, तो 75 किलोवाट तक तो कोई भी आदमी बिजली पावर कनेक्शन ले सकता है, फ्लैट रेट पर उसको बिजली मिल सकती है। तो 75 किलोवाट है तो उसमें छोटे बड़े का सवाल ही कहाँ होता है। अच्छा, कोई ऐसा अध्यादेश आया है कि 5 किलोवाट तक यानी 2-4 मशीन वालों को ही सब्सिडी दी जाएगी? ऐसा कोई अध्यादेश? ऐसा कोई सरकार की तरफ से हम लोगों की तरफ पास प्रस्ताव नहीं आया है। अच्छा, यानी कि हमने जिससे भी बात की, बात से यही लग रहा है कि मतलब बीजेपी गवर्नमेंट कोई लिखित अध्यादेश दे, उसके बाद जब बुनकर बिजली का भुगतान करेंगे तभी उनके पास बहाली आएगी, और वो यही चाहते हैं कि उनको पहले की तरह बिजली के बिल का भुगतान करना पड़े। अच्छा, जुलाई तक जो योगी सरकार ने कहा था कि आप लोग को फ्लैट रेट से बिजली का बिल का भुगतान करना है, उसके बाद कौन सा नया अध्यादेश लाएंगे, या फिर आप लोगों की कौन से नया अध्यादेश की मांग है? हम लोगों की यही मांग है कि हम लोगों को पुरानी व्यवस्था हमारी बहाल कर दी जाए। जैसे बिजली की बिल हम लोगों की फ्लैट रेट पर जमा होती थी, ऐसे ही हम लोगों की बिजली जमा होती यानी गवर्नमेंट जो जुलाई तक के लिए कह रही है, आप सोच रहे हैं कि वो हमेशा के लिए ऐसा ही? और हमारी यही मांग शुरू से रहती है कि आप हमारी पुरानी व्यवस्था को बहाल कर दें। तो गवर्नमेंट का जो सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि हम लोग बीजेपी नेताओं के पास भी गए थे, उनका कहना है कि जो मुद्दा है वो ये है कि बिजली चोरी रोकने के लिए ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं। यानी कि उसके नाम पर आइसक्रीम की फैक्ट्रियां चलाई जा रही हैं, उसके नाम पर आटा चक्की चलाई जा रही है, उसके नाम पर कई फैक्ट्रियां चलाई जा रही हैं। इसलिए गवर्नमेंट का ये कहना है कि इसलिए वो ऐसा कदम उठा रही है। ये तो सरकार का काम है, उसकी जाँच करवाए सरकार, और जिनके पास ऐसे कनेक्शन है उसको कनेक्शन को काटा जाए। हम लोगों ने लखनऊ में भी यही बात कही थी, और फिर आपके माध्यम से भी ये बात सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि अगर ऐसा कुछ है तो सरकार उसकी जांच करवाए, मगर गरीब बुनकरों का उत्पीड़न बंद किया जाए। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो चोरी कर रहा है उसको अंदर करे या उसके ऊपर कोई केस करे, लेकिन उसके आड़ में गरीब बुनकरों का जो नुकसान हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। जी, और सबसे आखिरी सवाल ये है कि अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, यानी गवर्नमेंट आपकी बात नहीं मानती है, तो जीने का कोई सहारा, ज़िंदगी कैसे गुजरेगी फिर? ज़िंदगी गुजारने का यही हमारे पास यही एक माध्यम है, पावर लूम। यही हम लोगों को सिखाया गया, यही हम लोग सीखें, यही हम लोगों की रोज़ी रोटी है। अब नहीं होगा तो जो भी अल्लाह ने चाहा वही होगा, उससे ज़्यादा क्या होगा। यानी बुनकरों की बात से यही लगता है, और हाजी साहब से, सरदार साहब से भी हमने बात की, उनकी बात से यही लगा कि बुनकर के पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि सरकार उनके ऊपर दया करे और सरकार उनको फ्लैट रेट से बिजली प्रोवाइड कराए जैसे पहले कराती थी, क्योंकि रोटी कपड़ा मकान देने वाला जो इकोनॉमी का हिस्सा है और जो हमारी इकोनॉमी को बढ़ाता है, जो हमारी जीडीपी को बढ़ाता है, सरकार उनकी मजबूरी को समझे, क्योंकि वो अगर नहीं रहेंगे तो हमारा देश भूखा नंगा टहलेगा, क्योंकि कपड़ा नहीं रहेगा तो लोग नंगे टहलेंगे। इसलिए सरकार उनकी मजबूरी को समझे और उनको जैसे पहले फ्लैट रेट पर बिजली प्रोवाइड कराई जाती थी कराई जाए। हमारी सरकार से यही मांग है। आप देख रहे हैं UR अदीस। अगर आपको इस वीडियो को और ज़्यादा शेयर करना है और सरकार तक अपनी बात को पहुंचाना है तो इसे शेयर करें और हमारे चैनल UR अदीस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।